नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। संजीव मुखिया, जिन्हें लूटन के नाम से भी जाना जाता है, नीट यूजी 2024 के पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी हैं। उनकी गिरफ्तारी और सीबीआई की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जो परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाते हैं। संजीव मुखिया ने नीट यूजी 2024 के प्रश्न पत्र को परीक्षा के दिन पहले ही लीक कर दिया था। उनके पास प्रश्न पत्र की 3 ताले वाली पेटियां थी, जिसमें से एक ताला छिपा हुआ था। उन्होंने इस ताले को खोलकर प्रश्न पत्र की फोटोकॉपी बनाई, फिर उसे सील करके परीक्षा केंद्रों पर भेज दिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने सॉल्वर नेटवर्क की मदद ली, जो उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र के उत्तर पहले ही देता था। इस घोटाले में प्रति उम्मीदवार 40 से 50 लाख रुपए तक की वसूली की जाती थी। संजीव मुखिया का नेटवर्क बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। उन्होंने अपने सॉल्वर नेटवर्क के लिए लगभग 30 लोगों को नियुक्त किया था, जिन्हें वे नियमित वेतन और मोटरसाइकिल जैसी सुविधाएं प्रदान करते थे। मुखिया ने यह भी स्वीकारा कि वह अपनी पत्नी को विधायक और इवेंचुअली सांसद बनाने के लिए यह सब कर रहा था। संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव कुमार भी इस गिरोह का सक्रिय सदस्य था। वह पहले से ही बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुका है। जेल में रहते हुए भी उसने अन्य परीक्षा के पेपर लीक करवाए। इसके अलावा रवि अत्री, जो यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड था, वह भी मुखिया के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। संजीव मुखिया को सीबीआई ने 4 दिन की रिमांड पर लिया है। पूछताछ में उन्होंने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं, जिनसे अन्य बड़े नामों के भी सामने आने की संभावना है। उनकी गिरफ्तारी के बाद बिहार पुलिस ने झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी छापेमारी की है। मुखिया की गिरफ्तारी के बाद से उनके परिवार और सहयोगियों की भूमिका पर भी जांच जारी है। यह मामला न केवल परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अपराध का जाल फैल चुका है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह पूरे देश में परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।